वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत से एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके 12th क्लास इंग्लिश में बेहतर मार्क्स लाने के सपोर्टिव वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आप सब के लिए ग्रामर की एक अद्भुत सीरीज क्लास के रूप में यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग पराक्रम इस बैच के दूसरे वीडियो को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और मैं चाहूंगा आप सबसे कि बड़े ही जागरूकता के साथ, बड़ी ही आत्मीयता के साथ, फुल ऑफ अटेंशन के साथ आप इस क्लास को करें और इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। यूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, लेकिन मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ और मेरा सारा कार्य अपने विद्यार्थियों के हित में है। मेरी कोशिश आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देकर एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स गेन करने में आपकी सहायता करना है। तो पराक्रम इस बैच को हमने 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के उद्देश्य से बनाया है और इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी है स्टूडेंट्स, जिसमें आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पर 9955490800 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें पराक्रम, हम आपको एक लिंक देंगे और उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, जहां आपको इस क्लास के बाद इस क्लास के पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हिट गेस मिल जाएंगे आपको, इससे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको इस ग्रुप में, जिससे आपकी तैयारी हो सके। और ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, फ्री हैं। उद्देश्य साफ है स्टूडेंट्स कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे इस रूप में जाने जाएं। बस यही एक उद्देश्य है। आपके भविष्य को देखते हुए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उसे देखते हुए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट देकर आपकी पढ़ाई में हेल्प करने का। कंटेंट जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल्स हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग सिंटैक्स, जिसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, इसको करने वाले हैं। आज हम सिंटैक्स को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझेंगे और इसके एक एक रूल, अपवाद, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि इस क्लास को देखने के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम की जो चैप्टर बनी है आपके सिलेबस में, उसकी टेंशन 110% खत्म हो जाएगी। यानी आप सिंटैक्स के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बड़े ही पॉजिटिव वे के साथ, कॉन्फिडेंट होकर इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए रूल्स देखते हैं। सिंटैक्स, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी नाम से जाना जाता है, और ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिंटैक्स की जो क्लास है स्टूडेंट, इसका कंटेंट पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सिंटैक्स की एक इंट्रो लेंगे, जो बहुत ही बेसिक होगी, ये जानने के लिए कि सिंटैक्स होता क्या है। फिर कुछ बातें हम वर्ब से संबंधित करेंगे कि वर्ब के क्या फंक्शंस होते हैं, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ किस तरह के मेन वर्ब यूज किए जाते हैं। फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को सीखेंगे और मैंने बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं इसमें, इतने रूल्स जितने कि आपको बाजार में बिकने वाली किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। बहुत सारे रूल्स और बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के बेसिस पे होंगे, जो हमारी हेल्प करेंगे सीधे एग्जाम्स में।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी भाषा का ऐसा प्रयोग करूं जो सारे बच्चों के दिलो दिमाग में उतर जाए, छप जाए। एंड आई डोंट थिंक दैट कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से विद्वान बनकर पढ़ाने से बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे पूरी तरीके से समझते हैं तब वो ज़्यादा लाइक करते हैं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है, अपनी विद्वता या अपनी गुणवत्ता बताना नहीं है। मैं अपनी महानता और गुणवत्ता के लिए यूट्यूब क्लासेस नहीं चलाता। मैं लाइव्स और सब्सक्राइबर जुटाने के लिए भी यूट्यूब पे नहीं आता। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मैं तो एक टीचर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट्स मिल जाएं। आप इसे पढ़ें जो सीधा हेल्प करे आपके एग्जाम्स में। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिंटैक्स का इंट्रो देखते हैं। जो सिंटैक्स वर्ड है ये बना है सिंटैक्सिस वर्ड से। सिंटैक्सिस ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सन मीन्स टुगेदर और टैक्सिस मीन्स अरेंज। यानी कि जो वर्बल मीनिंग हुई सिंटैक्स की वो होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी एक साथ शब्दों को सजाना, एक साथ शब्दों को लिखना और शब्दों को लिखते समय उसके नियमों का ख्याल रखना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना, ये अर्थ होता है सिंटैक्स शब्द का। उसके बाद द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब विद एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि उचित वर्ब के साथ उचित क्रियाकर्ता का प्रयोग करना, उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करना सिंटैक्स कहलाता है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम दो ही बात करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। यानी मोटे तौर पे हम बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना, यही सिंटैक्स का आधार है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। इसी को कहते हैं सिंटैक्स, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन लिंग्विस्टिक्स सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, principles and procedures that govern the structure of sentences in a given language, specifically word order and punctuation। यानी भाषा विज्ञान में अगर बात किया जाए तो सिंटैक्स नियमों का, सिद्धांतों का और प्रक्रियाओं का एक सेट है, एक समूह है जो शासन करता है पूरे वाक्य की संरचना पर। किसी भी भाषा में खासकर शब्दों को कैसे सजाया जाए, कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाए, फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, कॉमा लगेगा, इन चीजों को ध्यान में रखना, यही सिंटैक्स का उद्देश्य है। अब आप जरा सा बेसिक देख लो कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज या वर, तो इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब फोर। इज, आर, एम, वॉज या वर के साथ वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। इज, आर, एम, वॉज या वर के साथ वर्ब फोर को यूज करना चाहिए, वर्ब प्लस आईएनजी को। डू, डज, डीड के साथ हमेशा वर्ब वन को यूज करना चाहिए और हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब थ्री को यूज करना चाहिए। क्योंकि जब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का
तो हमें सिंगुलर है या प्लूरल है इस बात का ख्याल तो रखना ही है, साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब दी गई है और उसके अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब सही होगी। दोनों बात का ख्याल रखना होता है। आगे देखेंगे, अगर आपके पास हैज, हैव या हैड के साथ बीन यूज किया गया है, हैज बिन, हैव बिन या हैड बिन को यूज किया गया है, तो इसके साथ हम वर्ब फोर यूज करते हैं। इज, आर, एम या वॉज या वर के साथ अगर बीइंग यूज किया गया है यानी पैसिव वॉइस में है अगर, तो हम वर्ब थ्री को यूज करेंगे। यानी इज, आर, एम, वाज या वर के साथ तो वर्ब फोर लगता है, पर इज, आर, एम, वाज या वर के साथ अगर बीइंग लगा हो तो वर्ब थ्री को यूज करते हैं। इज, आर, एम, वाज या वर के साथ अगर उसी सेंटेंस में बाई यूज किया गया हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और तब हमें वहां वर्ब थ्री को यूज करना चाहिए। यानी इज, आर, एम, वॉज या वर के साथ वर्ब फोर होता है, पर बीइंग रहने पे वर्ब थ्री होता है, बाई रहने पे वर्ब थ्री होता है। इन बातों का भी ख्याल रखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे। जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को इनकी याद दिलाऊंगा। अब सेंटेंस में समझो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। इज को, डज को, हैज को और वाज को कहा जाता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इनका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए। आर, वर, हैव और डू को प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इनका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए। और डिड को, हैड को और जितने भी मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, जितने भी मॉडल्स हैं वो सभी कॉमन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी कि डिड, हैड और सभी मॉडल्स को आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये कॉमन होते हैं। इनमें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं होती है। इनका प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर लेना। अब देखो स्टूडेंट, ही को, सी को, इट को, दिस को और दैट को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और भी बहुत सारे हैं, पर फिलहाल एक कॉमन सिद्धांत है, ही, सी, इट, दिस और दैट को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। वी, यू, दे, दीज और दोज को प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। आई स्पेशल सब्जेक्ट होता है, यानी आई के साथ जब हम वॉज लगाते हैं तो उस समय ये सिंगुलर प्रतीत होता है, पर जैसे ही आई के साथ हम हैव लगाते हैं उस समय ये प्लूरल अपने आप को दिखाता है। देयर के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। देयर के साथ इज भी लगता है, आर भी लगता है। केसेस अलग अलग हैं, वो रूल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब प्रिंसिपल रूल ऑफ सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है, मुख्य नियम क्या है? तो मुख्य नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग। यही सिंटैक्स का प्रिंसिपल रूल है, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मुख्य नियम है। यानी जितने भी हम रूल्स पढ़ेंगे उन सभी रूल्स में हमें एक ही चीज पढ़ाई जाएगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लगाओ। इसलिए इसे प्रिंसिपल रूल ऑफ सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। अब आओ इसके रूल्स करते हैं। और पहला रूल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका बेसिक रूल था। जैसे एग्जांपल्स में देखेंगे, राम कम्स फ्रॉम मार्केट। इस सेंटेंस में राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है
इसलिए इसके साथ कम्स यानी कि वर्ब 5 यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। और दे प्ले फुटबॉल, यहां दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब 1 यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, वर्ब 5 को माना जाता है सिंगुलर, यानी जब उसके साथ आप जोड़ देते हैं एस या ईएस, और वर्ब 1 को माना जाता है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल है कि कुछ स्थितियों में जब कोरी कल्पना या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, तब आई विश के साथ, एज इफ के साथ या एज दाउ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको सेंटेंस में आई विश, एज इफ या एज दाउ दिखे तो सिंगुलर के साथ भी आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे आई विश, अब इस सेंटेंस में चूंकि आई विश है इसलिए आई के साथ लगना तो वाज चाहिए, लेकिन हम वर का प्रयोग करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखना है। इफ इस सेंटेंस में आया है इसलिए आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे, जबकि नॉर्मली आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। ही कमांडेड मी एज इफ, अब इस सेंटेंस में चूंकि एज इफ आया हुआ है इसलिए ही के साथ लगता तो वॉज है, लेकिन हम वर का प्रयोग करेंगे। यानी जब आपके सेंटेंस में आई विश, एज इफ या एज दाउ शब्दों का प्रयोग किया हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जो कि इन एग्जाम्पल से दिख रहा है। नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो जिसमें पहले नाउन हो, बीच में कोई प्रेपोजिशन हो जैसे कि ऑफ, विथ और फिर एक नाउन आया हो, तो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। यानी कि प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन आया है उस नाउन के अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, वो नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल्स से देखते हैं। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स इज चार्मिंग, यानी आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, तो यहां पे जो वर्ब लगनी चाहिए वो वर्ब ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट है द कलर, इसके अनुसार लगाया जाएगा। जबकि कुछ लोग ये गलती कर सकते थे कि द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स आर चार्मिंग कर देते, फ्लावर्स को देखते कि वो प्लूरल है इसलिए वो वर्ब लगा देते फ्लावर्स के अनुसार। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर दो नाउन कलर और फ्लावर्स ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग ऑफ के पहले जो नाउन आया है कलर, इसके अनुसार होगा। सेकेंड सेंटेंस को देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ माई कोचिंग आर इंटेलिजेंट। यहां कौन सी वर्ब लगेगी इसका डिसीजन ऑफ के पहले जो नाउन आया है वो करेगा। तो ऑफ के पहले स्टूडेंट्स प्लूरल है, एस लगा है इसमें, इसलिए हम इसके साथ आर यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस मैनर्स एंड कस्टम्स इज अननोन। तो यहां भी सेम रूल है कि ऑफ के पहले देखना है, ऑफ के पहले ओरिजिन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ जहां भी दिख जाए हमें उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपनी वर्ब लगा लेनी है। नेक्स्ट रूल है कि यदि सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो कि एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों और एंड के पहले जो नाउन हो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो और एंड के बाद जो नाउन हो उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तब ऐसे सब्जेक्ट को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप ये देख रहे हैं कि एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, ब्लैक और वाइट। ब्लैक के साथ अपना आर्टिकल ए है और वाइट के साथ अपना आर्टिकल ए है, दोनों तरफ आर्टिकल हैं, इसलिए इसे हम प्लूरल मानेंगे और इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इस केस में देख लें कि पोएट के साथ भी द है और राइटर के साथ भी द है, दोनों एंड के साथ जुड़े हैं, तो दो अलग अलग लोगों की व्याख्या कर रहे हैं ये लोग, इनके साथ हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। यानी कि एंड से दो नाउन जुड़े हों और दोनों ही नाउन के पास आर्टिकल हों तो ये प्लूरल हुए और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पर यदि एंड से दो नाउन जुड़े हों और एंड के पहले वाले नाउन के पास आर्टिकल हो लेकिन एंड के बाद वाले नाउन के पास आर्टिकल नहीं हो, तब इसे सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी एंड के पहले जो नाउन था ब्लैक, इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन एंड के बाद जो नाउन था व्हाइट, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए इसको हम सिंगुलर मानेंगे और अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नीचे वाले केस में देखें तो एंड के पहले जो पोएट है इसके साथ आर्टिकल द है, लेकिन एंड के बाद राइटर के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसे सिंगुलर माना जाएगा और अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी मोटे तौर पर रूल ये है कि एंड के दोनों बगल आर्टिकल हों तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है और एंड के एक तरफ आर्टिकल हो पर दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस बात का ख्याल रखेंगे, अच्छे से इस नियम को समझेंगे। नेक्स्ट रूल है कि यदि सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो जिसमें एक ही नाउन का दोबारा प्रयोग किया गया हो, यानी एक ही नाउन दो बार आया हो, तो उसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखिए, 2 and 2 is 4। अब एंड के पहले भी 2 है, एंड के बाद भी 2 है, 2 सेम है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिप आफ्टर सिप, यानी सिप ही यहां दो बार यूज किया गया है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी एक ही नाउन अगर दो बार आए तो उसे सिंगुलर मान लिया जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो जिसमें इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी, उसके बाद ऑफ और तब नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, इसका डिसीजन उसमें यूज किया जाने वाला नाउन करेगा। यदि वो नाउन काउंटेबल है, जिसकी गिनती हो सकती है, तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि वो नाउन अनकाउंटेबल है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, अ लॉट ऑफ मिल्क, यानी ढेर सारा दूध। अब चूंकि दूध की गिनती नहीं हो सकती है, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और अ लॉट ऑफ पेजेस, दोनों में ही अ लॉट ऑफ का प्रयोग किया गया है, ऊपर वाले सेंटेंस में भी और नीचे वाले सेंटेंस में भी। पर अ लॉट ऑफ के बाद यहां पेज है और पेज की गिनती हो सकती है, वहां इसे प्लूरल दिखाया भी गया है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यानी अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और अ लॉट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन हो तो पहली बात तो ये कि वो काउंटेबल नाउन प्लूरल में होगा, और दूसरी बात ये कि उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर, अब चूंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। और प्लेंटी ऑफ बुक्स, बुक्स प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि मात्रा या संख्या का बोध कराने वाले शब्दों के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो
तो काउंटेबल नाउन प्लूरल में होंगे, वर्ब प्लूरल लगाएंगे। और यदि वो नाउन अनकाउंटेबल हो, गिनती उसकी नहीं हो सकती हो, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छे से नियम को समझिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो, अगर आपके सेंटेंस में इच ऑफ, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर या नाइदर ऑफ, और इसके साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। यानी इच के बाद, इच ऑफ के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर के बाद या नाइदर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगती है। जैसे इच ऑफ दिस 4 पेन्स, देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसमें इच का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइदर पेन इज गुड, अब यहां आइदर का प्रयोग हुआ है, तो आइदर को देखकर हम इज का प्रयोग करेंगे। आइदर का अर्थ होता है दो में से एक। इच बॉय हैज अ पेन, इच का प्रयोग हुआ है, इच को देखते ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देना है। और नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स, यहां पे हालांकि स्टूडेंट्स प्लूरल दिख रहा है, बहुत सारे लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, टीचर्स भी क्लास में प्लूरल वर्ब लगवा देते हैं। लेकिन आप इस बात को याद रखेंगे कि सर कभी भी अगर इच ऑफ, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर या नाइदर ऑफ दिख जाएगा, तो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट रूल देखें स्टूडेंट, कि मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मैनी, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, या मेनी ऑफ, या अ गुड मेनी ऑफ, या अ ग्रेट मेनी ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब भी हमेशा इनके साथ प्लूरल ही लगता है। यानी मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ या अ ग्रेट मेनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, चूंकि मेनी के बाद प्लूरल नाउन आया है, इसलिए प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स, सॉरी ये क्रिमिनल्स होगा, यहां एस होगा। मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स, मेनी के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगेगी। अ गुड मेनी ऑफ अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, वी को प्लूरल वर्ब मानते हैं। अ ग्रेट मेनी के बाद वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी, और उसके अ ग्रेट मेनी ऑफ देम, अ ग्रेट मेनी के बाद भी दे का ऑब्जेक्टिव केस देम आया है, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यानी मेनी के कंडीशन में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मेनी के तुरंत बाद ए या एन आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर हो जाता है और तब वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। मेनी के बाद ए एन ना रहने पर नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, पर मेनी के बाद अगर ए या एन का प्रयोग हो तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। जैसे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मेनी अ बॉय, तो चूंकि मेनी के बाद ए आया है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होना चाहिए, तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है और इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा, तो गोज वर्ब 5 होता है और वर्ब 5 को आप जानते हैं सिंगुलर वर्ब माना जाता है। मेनी एन ऑरेंजेस, तो मैंने ये सेंटेंस गलत लिखा है, आप इसे सही करो। मेनी के बाद ए या एन रहने पर नाउन सिंगुलर होता है, यानी इसमें एस नहीं होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो वाज सिंगुलर है। मेनी के बाद अगर ए आ जाए
या एन आ जाए तो नाउन सिंगुलर हो जाता है और वर्ब भी सिंगुलर लगता है। याद रखना है यही बात कि मेनी के बाद ए या एन रहने पर नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। पर मेनी हो लेकिन उसके बाद ए या एन ना हो तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन या एनीवन या नोवन का प्रयोग अगर किया गया हो तो इससे अनिश्चित व्यक्तियों का बोध होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जाम। तो आप देखो एवरीवन का प्रयोग किया गया है, एवरीवन को सिंगुलर मानते हैं इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। वांट्स वर्ब 5 है और वर्ब 5 सिंगुलर होता है। समबडी हैज फेथ इन गॉड, तो समबडी को सिंगुलर माना जाता है इसलिए इसके साथ हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। वैसे ही सेम है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, एवरीथिंग सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब, वर्ब 5 लगा है। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, एवरीथिंग सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। तो एवरीथिंग हो या एवरीबडी हो या एवरीवन हो, समथिंग हो, समबडी हो या समवन हो, एनीथिंग हो, एनीबडी हो या एनीवन हो, नोबडी हो, नथिंग हो या नोवन हो, ये सब सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन रिजेक्टेड। तो अ नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है, इनके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पर वहीं अगर द नंबर ऑफ आ जाए तो द नंबर ऑफ को सिंगुलर मानते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हालांकि द नंबर ऑफ के बाद भी आपको प्लूरल नाउन मिलता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इस बात को याद रखना। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जैसे कि अ ग्रुप ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ क्राउड ऑफ, ये सभी ए लग जाने की वजह से सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गए हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स को देखकर प्लूरल मत लगा देना, अ टीम ऑफ को देखकर सिंगुलर वर्ब लगाना है, अ क्राउड ऑफ को देखकर सिंगुलर वर्ब लगाना है, अ ग्रुप ऑफ को देखकर सिंगुलर वर्ब लगाना है, अ फ्लॉक ऑफ को देखकर सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये आपको सिंगुलर होते हैं। देखो अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट अल्सो के साथ जुड़े हों तो वर्ब हमेशा अंतिम या दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी बट अल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आया हुआ है अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी और अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। एग्जाम्पल से देखो समझ में आएगा। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ऑल फ्रेंड्स। तो हमें जो वर्ब लगानी है वो बट अल्सो के बाद जो नाउन आया है उसके अनुसार लगानी है। बट अल्सो के बाद आया है हिज ऑल फ्रेंड्स। अब चूंकि फ्रेंड्स प्लूरल हैं इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। नॉट ओनली टीचर बट अल्सो द स्टूडेंट्स। बट अल्सो के बाद द स्टूडेंट्स आया है जो कि प्लूरल है तो इसी के अनुसार वर्ब लग जाएगी प्लूरल वर्ब। हमेशा
नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो सेकेंड वाली सब्जेक्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। देयर के साथ भी कॉन्सेप्ट अलग है। देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। देयर का यहां कोई रूल नहीं है। जैसे देयर इज अ बॉय, तो देयर के बाद जो नाउन आया था वो सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा। देयर के बाद जो नाउन आया है 4 मेंबर्स, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देयर यहां साइलेंट है, ये कुछ नहीं कह रहा है। इसके बाद जो नाउन है वो कह रहा है। बाद में अगर सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर के साथ जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे आइदर ही और आई, तो 2 सब्जेक्ट ही और आई ये दोनों जुड़े हुए हैं आइदर और से। वर्ब का प्रयोग जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है आई उसी के अनुसार होगा, यानी कि एम लगेगा। नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो यहां टीचर और द स्टूडेंट्स 2 अलग अलग नाउन हैं जो नाइदर नॉर के साथ जुड़े हैं। वर्ब का प्रयोग नियम के अनुसार सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी यहां पर हम सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग कर देंगे। आइदर और नाइदर नॉर में वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, उसे सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स में देख लो, 10 लीटर मिल्क इज इनफ। अब मिल्क यहां अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। 2 sacks राइस, राइस यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है, चावल की गिनती नहीं हो सकती है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है इज। एयर इज नॉट सीन, हवा को भी हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। और देखते हैं स्टूडेंट्स रूल। बोथ, मेनी, सम या फ्यू के बाद प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। बोथ मतलब दोनों, मेनी मतलब बहुत सारे, सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब भी थोड़ा या कुछ। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगेगी। जैसे कि बोथ ऑफ देम, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, दे प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब प्लूरल लगेगी बोथ के अनुसार। मेनी के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल आता है, मेनी को प्लूरल मानते ही हैं, इसलिए इसके साथ हम हैव यानी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फ्यू पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल, फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। तो बहुत ही अच्छे से और नॉर्मल वे में आप सारे रूल्स पढ़ते जा रहे हैं और ये सभी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी स्टूडेंट्स मेरी लिखी किताब इंस्पिरेशन को परचेज किए हैं वो सिंटैक्स के सेक्शन में जाएं, यानी ग्रामर के सेक्शन में जाएं। आर्टिकल्स के बाद का लेसन है सिंटैक्स और वहाँ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें इस नियम के जरिए। अभी तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, धैर्य के साथ वीडियो देखते रहो। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर प्रयुक्त हो या प्लूरल, वर्ब सिंगुलर होगा। यानी अगर आपके सेंटेंस में आपको नथिंग बट दिख रहा है तो नाउन आपको सिंगुलर भी दिख सकता है, नाउन आपको प्लूरल भी दिख सकता है, लेकिन वर्ब आपने हमेशा सिंगुलर ही लगानी है। जैसे नथिंग बट ग्रासेस इज सीन, नथिंग बट ट्रीज इज सीन। नथिंग बट के बाद हमेशा
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट, जूरी, स्टाफ, कमिटी या कंपनी, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, एक जूरी और एक कंपनी, एक कमिटी। जूरी और कमिटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं। सेंटेंस में इट्स या देयर्स आया होता है। अगर जिस सेंटेंस में कमिटी या जूरी शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल वर्ब, बल्कि उसी सेंटेंस में थोड़ा आगे बढ़ने पर इट्स या देयर्स, इनमें से कोई एक शब्द आया होगा। ये डिसाइड करेंगे, अगर इट्स लगा होगा तो सिंगुलर वर्ब और देयर्स लगा होगा तो प्लूरल वर्ब। ये डिसाइड करते हैं कि वर्ब कैसा होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट हैज इशूड इट रिपोर्ट्स। आप देखो, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है यहाँ, तो ये अपने आप में ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, बल्कि इस सेंटेंस में आगे बढ़कर दिखा इट्स। अब इट्स चूंकि इट का रूप है, इट को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। यानी वर्ब डिसाइड हो रहा है यहां आने वाले इट्स या देयर से। द जूरी वर डिवाइडेड देयर ओपिनियन। अब जूरी भी ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, बल्कि सेंटेंस में देयर शब्द का प्रयोग किया गया है। देयर दे का रूप होता है जो कि प्लूरल होता है। इसके अनुसार हम प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग यहाँ किए हैं। तो जूरी, कंपनी, गवर्नमेंट, ये सब सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। अगर इनके साथ इट्स लगा है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और यदि इनके साथ देयर लगा है तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहां डिसीजन इट्स और देयर ले रहे हैं। अगर निश्चित वजन की बात की जाए जैसे 50 kg, निश्चित दूरी की बात की जाए जैसे 10 किलोमीटर, निश्चित रकम की बात की जाए 90 रुपीज, निश्चित समय का बोध किया जाए 2 आवर्स, तो ये सभी देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं क्योंकि ये निश्चित है। जैसे कि 40 मील्स, अब 40 मील एक निश्चित दूरी है, इसलिए इसके साथ इज लग जाएगा। देखने में तो प्लूरल है लेकिन इज लगेगा। 5000 रुपीज, 5000 रुपए, देखने में तो प्लूरल है लेकिन वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगेगा। 8 किलो शुगर, देखने में तो 8 किलो 8 किलो है, लेकिन चूंकि राशि जो है, दूरी है, वजन है, ये निश्चित है, इसलिए इनके साथ हम इज लगाएंगे। और 10 आवर्स इज ए स्मॉल पीरियड, तो 10 आवर्स का जो समय है वो एक निश्चित समय है, इसलिए आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। लेकिन अगर शू, जूता, पैंट्स, पैंट, सीजर्स, कैंची, ट्राउजर्स, पैंट, ग्लासेज, चश्मे, इन सब के 2 भाग होते हैं हमेशा। अब चूंकि 2 भाग होते हैं इसलिए इनके साथ प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वही लिख दिया जाए अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब ये सिंगुलर हो जाते हैं और तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। योर ग्लासेस आर क्लीन। अब चूंकि जो ग्लासेज होते हैं, चश्मे, उनके हमेशा 2 भाग होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल का प्रयोग करते हैं। माई ट्राउजर्स, जो पैंट आप पहनते हैं, उनके भी दोनों पाँवों के लिए 2 भाग होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, कभी इनका सिंगुलर बनता भी नहीं है। बस एक ही कंडीशन है कि आप इनके साथ अ पेयर अगर लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाएंगे। हिज शूज वर वेरी क्लीन। शूज हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि 2 पार्ट में होता है, 2 भाग होते हैं इसके, इसलिए इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। द प्लस एडजेक्टिव, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि द ओल्ड, सारे बूढ़े लोग, आर लग जाएगा प्लूरल वर्ब। द यंग, सारे युवा लोग, इनके साथ भी आर लग जाएगा प्लूरल वर्ब। और द रिच, सारे अमीर लोग, इनके साथ भी आर लग जाएगा प्लूरल वर्ब।
यानी अगर अमीरों या अमीर लोग लिखना हो तो पुअर्स कभी नहीं लिखा जाता, रिच कभी नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके साथ द रिच, गरीबों द पुअर, बूढ़े लोगों द ओल्ड, एस नहीं लगाते हैं, केवल द लगा दोगे ये प्लूरल हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल है पीपल, पुलिस, कैटल मवेशी, चिल्ड्रेन बच्चे, मेन, वुमेन, जेनेटरी सभ्य लोग, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं जबकि इनके अंत में एस नहीं लगा रहता। जैसे पीपल डिसलाइक मी। अब पीपल चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब वन का प्रयोग यहां किया गया है प्लूरल वर्ब के रूप में। द कैटल, कैटल यहां प्लूरल है इसलिए आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसके साथ किया जाता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट लगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ट्रैफिक, मनी, सीनरी, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स, मीसल्स, मम्स या म्यूजिक। ये वो नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल कभी नहीं बनाया जाता, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल से देख लो, ऑल द लगेज, लगेज सिंगुलर होता है इसलिए इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑल द फर्नीचर, कभी भी आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते, फर्नीचर रहता है हमेशा, ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। मीसल्स एक बीमारी है, हमेशा सिंगुलर होती है जबकि एस होता है इसमें लेकिन सिंगुलर होती है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। योर ऑल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। मैथमेटिक्स, हालांकि इसमें एस लगा हुआ है, फिजिक्स एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है, एथिक्स एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। माई एडवाइस, एडवाइस के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सारे नियम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं और ये सभी आपके लिए जानना जरूरी है। मन करे तो बीच में ब्रेक ले लिया करो ताकि तुम्हारे पास बर्डन नहीं हो, लेकिन पढ़ो पूरी क्लास और इससे तुम जितना सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखो, क्योंकि बकवास तो है नहीं, अच्छे अच्छे रूल्स पढ़ा रहा हूँ, गोल्डन रूल्स पढ़ा रहा हूँ आपके लिए जो आपके एग्जाम्स में सपोर्ट कर रहे हैं सीधे। हालांकि मेरी वीडियो रोज़ नहीं आती है लेकिन जब भी आती है तगड़े कंटेंट लेकर आती है। एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू या विथ, विद नॉट, एंड नॉट या बट या एक्सेप्ट या बिसाइड से जुड़े दो सब्जेक्ट में हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहले आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। क्या मिला? एज वेल एज ने ही को, हिज ऑल फ्रेंड्स को जोड़ रखा है, तो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट ही है इसलिए ही के साथ इज लगेगा। बहुत सारे लोग यहां फ्रेंड्स को देख के आर लगा देते लेकिन सिंगुलर होगा। टैक्सी, अलोंग विथ 6 पैसेंजर्स, बहुत सारे लोग 6 पैसेंजर्स देख के आर लगा देते, लेकिन हम तो बीके सर के स्टूडेंट हैं, हम ये पढ़े हैं कि अलोंग विथ से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों जैसे कि टैक्सी और 6 पैसेंजर्स, तो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। टैक्सी सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट्स विथ देयर फादर आर प्रेजेंट हियर, तो विथ ने दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, द स्टूडेंट्स को और देयर फादर को। फादर देखने में सिंगुलर लग रहा है
बहुत सारे लोग इज लगाते, लेकिन आप विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। राम लाइक हिज पेरेंट्स, तो लाइक दरअसल प्रेपोजिशन होता है, विथ भी प्रेपोजिशन है, अलोंग विथ भी प्रेपोजिशन है, एज वेल एज भी प्रेपोजिशन है। होता क्या है कि इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है और वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के अनुसार लगाना चाहिए। तो राम को देखकर आप यहां पर डजंट का प्रयोग करेंगे, वर्ब सिंगुलर लगा देंगे यहां। ये रूल याद रखना स्टूडेंट। अब चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नियम तो पढ़ चुके हम लोग। पढ़ना अलग बात है और क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। पढ़ते सब हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो वाट लग जाती है। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़े ही मजे के साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैंने हालांकि आपको एक एक रूल्स पढ़ाए हैं, पर जिस तरीके से क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं, सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं। द हॉर्स एंड कैरियज एट द डोर। अब यहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, ये डिसाइड करना है। तो पहले क्या करते हैं, जो गलत ऑप्शन है उन्हें यहां से हटाते हैं। आई के साथ एम लगता है और यहां सब्जेक्ट आई तो है नहीं, तो एम तो कभी नहीं होगा। आर भी प्लूरल है, वर भी प्लूरल है। आर प्रेजेंट टेंस में है, वर पास्ट टेंस में है। तो अगर प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन दिया हो तो पास्ट टेंस की वहां कोई वैल्यू ही नहीं रहती, तो इसको भी हटाओ। यानी आपको आंसर या तो इज देना है या आर देना है। तो एक रूल याद रखना कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, द क्राउन एंड ग्लोरी, हॉर्स एंड कैरियज, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सभी एक्सेप्शन है, ये सभी अपवाद हैं। एंड से जुड़े तो हैं लेकिन ये सिंगुलर माने जाते हैं। हॉर्स एंड कैरियज सिंगुलर माना जाता है, राइस एंड करी सिंगुलर माना जाता है, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर माना जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है स्लो एंड स्टीडी, ये सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। देखो आया ना मजा, और भी मजा आएगा। Each of the boys an exercise book, मैंने रूल में क्या पढ़ाया था, इच जहां भी दिख जाए तुम्हें समझ जाओ कि वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब सिंगुलर वर्ब हैज है और इज है, इन दोनों में से कौन यूज होगा, लगा के देखते हैं। अगर इच ऑफ द बॉयज इज लगाते हैं तो आंसर आएगा कि प्रत्येक लड़का एक्सरसाइज बुक है। अब लड़का बुक तो नहीं हो सकता, लड़का स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, पर बुक तो कभी नहीं होगा। और अगर हम हैज लगाते हैं तो अर्थ आएगा कि प्रत्येक लड़के के पास एक्सरसाइज बुक है। यह आंसर सही है, हमारा आंसर होगा हैज। तो ऐसे ही अपने आप से पूछते रहना है क्वेश्चंस बनाते समय। अ नंबर ऑफ बॉयज, अब यहां सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब, इसका डिसीजन लेना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो गलत ऑप्शन है उसे हटाएंगे। याद रखिए एग्जाम में यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, और यह वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको पूरी नॉलेज हो। तुक्का लगा के भी सही आंसर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो गलत, 3 गलत क्यों हैं, इसका आपको अगर नॉलेज है तो यकीनन आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। देखते हैं स्टूडेंट, रूल में आपको मैंने बताया था कि अ नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल होता है। जहां भी अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है। यह डिसाइड हुआ कि यहां प्लूरल वर्ब होगा। नियम यही बताया था मैं आपको कि ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल वर्ब या तो हैव होगा या आर होगा, यही दोनों प्लूरल वर्ब हैं, बाकी ये दोनों तो सिंगुलर हैं। अब यहां आर होगा या हैव होगा, तो ये देख रहे हैं
कि यहां पर जो वर्ब यूज की गई है उसमें आईएनजी है, यानी कि वो वर्ब 4 है, और इज आर एम वाज या वर्ब के बाद वर्ब 4 लगता है, हैज हैव के बाद तो वर्ब 3 लगता है। हमारा आंसर हो जाएगा आर, क्योंकि वो यहां पे सूटेबल है। हैव को वर्ब 3 चाहिए, पर हमारे पास तो क्वेश्चन में वर्ब 4 है, तो हैव तो पक्का नहीं होगा, आर यहां का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ही एज वेल एज आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपको रूल बताया गया था कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। पहला सब्जेक्ट है इसमें ही, तो ही के अनुसार यहां पे हम वर्ब लगाएंगे, तो ही के साथ एम लग सकता है, कभी नहीं। ही के साथ वर लग सकता है, कभी नहीं। ही के साथ इज लग सकता है, हाँ। ही के साथ वाज लग सकता है, हाँ। इज प्रेजेंट टेंस है, वाज पास्ट टेंस है, और अगर प्रेजेंट और पास्ट दोनों के ऑप्शन दे दिए हों तो आंसर हमारा प्रेजेंट से होता है, हम पास्ट को छोड़ देते हैं। यहां आंसर हो जाएगा इज। मेरी हर बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सच में सिखाने के उद्देश्य से आया हूं। नाइदर ऑफ देम इनवाइटेड द पार्टी। अगर आपके सेंटेंस में कभी भी नाइदर दिख जाए, नाइदर नॉर अलग चीज है और नाइदर ऑफ अलग चीज है, तो नाइदर ऑफ अगर आपके सेंटेंस में दिख रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, ऐसा रूल बताया है। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन है यहां? या तो वॉज है या हैज है। यहां पर आपका आंसर होगा वाज, क्योंकि उनमें से किसी को पार्टी में बुलाया नहीं गया था, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए यहां पे वाज होगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता तो हैज लगा देते। आपको मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में हम इज आर एम वाज वर्ब के साथ भी वर्ब 3 लगाते हैं। नेक्स्ट है मेनी अ मैन डन इट। बड़े ही मजे की बात है कि मेनी के बाद अगर ए या एन का प्रयोग किया गया हो तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, यानी यहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। आर प्लूरल वर्ब होता है, हैव प्लूरल वर्ब होता है, ये दोनों नहीं लगेंगे। अब या तो इज सही है या हैज सही है। हम यहां देख रहे हैं तो हमको डन मिल रहा है। डन डू की वर्ब 3 है, डू डिड डन, और वर्ब 3 का प्रयोग हैज हैव के साथ होता है। आंसर हमारा हैज होगा, क्योंकि इज के बाद तो वर्ब 4 आ जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रूल में पढ़ा है आपने कि सर अगर कभी भी अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल वर्ब या तो वर है, प्लूरल वर्ब या तो हैव है। वाज सिंगुलर होता है, ये नहीं होगा। हैज सिंगुलर होता है, ये भी नहीं होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, हैव को अपने बाद वर्ब 3 चाहिए, और यहां पर हियर है, ये कोई वर्ब नहीं है, तो हैव का ऑप्शन नहीं होगा, यहां वर्ब का आंसर हो जाएगा। हैव की जिद है कि हमेशा उसके बाद उसको वर्ब 3 मांगता है, पर यहां तो वर्ब 3 है नहीं, यहां तो हियर है। हियर एडवर्ब होता है, और हैव के बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पर वाज वर्ब के बाद हम एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहां पे आंसर वर होगा। द लाइट ऑफ दीज लैम्प्स, आपने रूल में पढ़ा था कि अगर दोनों तरफ नाउन हो, जैसे कि लाइट ऑफ दीज लैम्प्स, बीच में ऑफ हो, तो वर्ब जो लगती है वो ऑफ से पहले जो नाउन है उसके अनुसार लगती है। ऑफ के पहले जो नाउन है वो लाइट है, रोशनी है। रोशनी को हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आंसर हो जाएगा इज। हैज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैज के बाद वर्ब 3 चाहिए होता है, और यहाँ पर वेरी ब्राइट एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। मेनी अ मैन, अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ऐसा आपको रूल पढ़ाया था कि मेनी के बाद ए या मेनी के बाद एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप बताओ कौन सा आंसर होगा? यहां पर सिंगुलर नाउन लगेगा,
सिंगुलर नाउन वॉज है, सही होगा। हैज भी सिंगुलर नाउन था, लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग है ये वर्ब 4 है, और हैज के बाद तो वर्ब 3 आता है। हमको वर्ब 4 के साथ जाना है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल। अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ऐसा रूल बताया था आपको कि सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े हों तो वर्ब अंतिम या दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो दूसरा सब्जेक्ट गर्ल है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, वॉज स्लीपिंग का आंसर करेक्ट होगा। माई फ्रेंड एज वेल एज आई। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़े हों, एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। पहला सब्जेक्ट माई फ्रेंड, इसलिए उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जब इज और वाज दोनों दिया हो तो वाज पास्ट का होता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द राइस, मोस्ट ऑफ ये मात्रा बताता है, द राइस, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, ज्यादातर चावल। अब ये चावल अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। द नोवेलिस्ट एंड द पोएट, आप पढ़े थे कि अगर एंड के साथ दो नाउन जुड़े हों, एंड के पहले जो नाउन हो उसके साथ आर्टिकल हो, एंड के बाद जो नाउन हो उसके साथ आर्टिकल हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है और हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब होगा यहाँ पे आर। याद रखिएगा ये डेड है, ये वर्ब नहीं है। वर्ब कौन होता है? डाइड, DIED। ये वर्ब 3 होता है, डाइड वर्ब 3 होता है, लेकिन ये जो डेड होता है वो तो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है। फर्क है दोनों में, ये डेड है एडजेक्टिव है और ये डाइड है वर्ब 3 है। तो हम आर का प्रयोग करेंगे, हम इसे वर्ब नहीं मानेंगे। अगर वर्ब मानेंगे तो तुरंत हमें इसके साथ लगाना होगा हैज, लेकिन ये वर्ब होता ही नहीं है सर, ये तो एडजेक्टिव होता है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। सिंपल सी बात है। द प्राइस ऑफ मैंगोज गॉन अप। ऑफ दिख गया, हमें पढ़ा है हमने कि ऑफ के पहले वाला नाउन वर्ब लगाता है। ऑफ के पहले प्राइस है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब यहां वॉज है और हैज है। वाज के बाद आता है वर्ब 4 और हैज के बाद आता है वर्ब 3। यहां पर गॉन है जो कि वर्ब 3 है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। अ टीम ऑफ स्पीकर्स, आपने पढ़ा है कि अ ग्रुप ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यानी यहां पे सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। तो सिंगुलर वर्ब यहां पे इज है और हैज है, दोनों में कौन लगेगा? इज के साथ वो तो वर्ब 4 होता है, हैज के साथ वर्ब 3 होता है, और हमें जो वर्ब मिली है यहाँ वो रिच्ड है, यानी कि वर्ब 3 है, इसलिए हमारा आंसर हैज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप पढ़े हैं कि पुलिस, पब्लिक, कैटल, चिल्ड्रेन, मेन, वुमेन, जेनेटरी, इनके लास्ट में एस नहीं होता, पर ये सभी प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो कैटल के साथ प्लूरल वर्ब आर लग जाएगा, और आर इसलिए लगेगा क्योंकि आर के बाद वर्ब 4 का प्रयोग होता है और ग्रेजिंग यहां वर्ब 4 है। नेक्स्ट है द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच, रिच मतलब अमीर होना, ये एडजेक्टिव है और इसके साथ अगर द लग जाए तो दुनिया के सारे रिच लोगों की बात करता है, यानी प्लूरल बनाता है, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। 90 रुपीज, 90 रुपीज तो एक रकम है, पैसा है, और यदि आपकी रकम निश्चित हो तो सिंगुलर वर्ब लग जाता है, सिंगुलर वर्ब इसके साथ हो जाएगा इज। द कमिटी इशूड इट्स रिपोर्ट। आपको बताया था कि जूरी और कमिटी अगर आपके सेंटेंस में आए, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, तो हमें यह देखना होता है कि उस सेंटेंस में आगे किसका प्रयोग हुआ है। अगर इट्स का प्रयोग हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर देयर का प्रयोग हुआ है तो प्लूरल वर्ब। यहां पर इट्स का प्रयोग हुआ है इसलिए हमने हैज लगाया,
और हैज इसीलिए लगाया क्योंकि हैज के बाद वर्ब 3 होता है और ये वर्ब 3 है। इज लगाते तो इज को वर्ब 4 चाहिए होता है और ये वर्ब 3 था, इसलिए हैज यहाँ पे आंसर होगा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ऐसा आपने पढ़ा है। सॉरी, ये रूल लास्ट वाले सेंटेंस का आ गया गलत यहाँ पे। एज वेल एज से दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के आधार पे होता है। पहला सब्जेक्ट राम है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगा दोगे आप। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 2 इयर्स। अब 2 इयर्स क्या है? 2 साल। ये एक निश्चित समय है और निश्चित समय के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब इज है, इज आंसर होगा। देयर अ नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड, यहां पे ऑफ छूट गया है, यहां पे ऑफ लगा लेते हैं स्टूडेंट। देयर अ नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। देयर तो कह रहा था कि मैं ना सिंगुलर हूं ना प्लूरल हूं, क्योंकि मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। देयर ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो आगे आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है और आगे आने वाला नाउन यहाँ प्लूरल है, इसलिए आप यहाँ पे आर का प्रयोग करो। अ टीम ऑफ डॉक्टर, पढ़े हो आप कि अ ग्रुप ऑफ के बाद, अ सेट ऑफ के बाद, अ टीम ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हैज। इज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इज के बाद बीन का प्रयोग नहीं होता है। हमारा आंसर होगा यहाँ हैज। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अभी जो कैंडिडेट्स है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल लगेगा और हमारा आंसर होगा हैव। द पीपल ऑफ दिस विलेज, ऑफ से पहले देखना होता है, तो याद हो गया होगा। ऑफ के पहले देखा तो पीपल है और आप ये जानते हो कि पीपल प्लूरल होता है। प्लूरल होने के साथ इसके साथ आर का प्रयोग कर दो तुम। अब कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब कुछ इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं और एग्जाम में कितनी हेल्प करेंगे। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं और इनको हम फटाफट करते जाएंगे क्योंकि हमने रूल्स भी पढ़े हैं। क्वेश्चंस पढ़ते समय भी रूल्स को हमने रिवाइज किया है, पर अब ये रूल्स रिवाइज नहीं करूंगा मैं। अब लगातार आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आज की जो सेशन है वो सुपर हिट साबित हो। तो अब तक अगर आप वीडियो देखते आ चुके हैं तो आगे के भी क्वेश्चंस देख ही लो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द प्राइस ऑफ मैंगोज गॉन अप। आप स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया गया है कि हमेशा ऑफ के पहले देखना है। ऑफ के पहले प्राइस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, आंसर होगा हैज। सेकेंड क्वेश्चन है, 90 रुपीज टू मच फॉर दिस बैग। 90 रुपीज एक निश्चित रकम है, निश्चित रकम सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इज आंसर होगा। द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच ये एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव है और द के साथ अगर हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो वो प्लूरल होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, आंसर होगा आर। सिटी आफ्टर सिटी डिस्ट्रॉयड, एक ही नाउन अगर अपने आप को रिपीट करता है तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वाज आंसर होगा। राइस एंड करी, ये देखने में तो प्लूरल है लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपने लास्ट चर्चाओं में हमने इनकी विधिवत चर्चा की है, इनके सारे अपवाद हमने देखे हैं। इनके साथ आप सिंगुलर का प्रयोग करिए, इज लगाइए। मेनी अ मैन वर्किंग, मेनी के बाद अगर ए या एन आता है तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा वॉज। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम, हालांकि पॉलिटिक्स में एस दिख रहा है लेकिन इसे सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ हम यू इज करेंगे। नथिंग बट ट्रीज,
नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर आए प्लूरल आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए आप वाज का प्रयोग करो। टू एंड टू एक ही नाउन अपने आप को रिपीट कर रहा है, सिंगुलर है, इसके साथ इज यूज करो। अ टीम ऑफ डॉक्टर, अ टीम ऑफ, अ सेट ऑफ, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और चूंकि यहां बीन था इसलिए हमने हैज लगाया, इज के साथ बीन नहीं आता। इच ऑफ द बॉयज, इच को देखते ही सिंगुलर मान लेते हैं और हैज यूज करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जब इसका रूल बता रहा था मैं, तब मैंने बताया था। द वेज ऑफ सिन, ऑफ के पहले देखो, ऑफ के पहले वेज यानी कि मजदूरी सिंगुलर होती है, ये होना चाहिए था वेज। वेज मीन्स होता है मजदूरी, इसके साथ एस लगा रहता है, इसके साथ एस होने के बावजूद भी ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जिसकी हम प्लूरल नहीं कर सकते, ऐसा आपने पढ़ा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। मेनी अ बॉय, मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग कर दिया जाए तो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, आपका आंसर होगा हैज। हैज इसलिए होगा क्योंकि ये वर्ब 3 है। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ का प्रयोग कर देने पर प्लूरल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होगा। इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इज आंसर होगा। आइदर यू और मोहन, दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के आधार पे होता है, सेकंड सब्जेक्ट मोहन है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। वाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि डन वर्ब 3 है। नाइदर ही नॉर यू, जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर के साथ जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के आधार पे होता है, सेकंड सब्जेक्ट यू है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, पराक्रम की ये सेकंड वीडियो थी और इसमें मैंने कोशिश किया कि पूरी तरह से सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप पढ़ सकें और आपने पढ़ा भी। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप 12th क्लास में हैं और इस बार बोर्ड के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो पराक्रम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। ज्वाइन होने के लिए इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप करें पराक्रम, आपको एक लिंक दी जाएगी जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकेंगे, जहां आपको पूरी गाइडलाइंस PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें और कमेंट में आप हमें ये बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।